प्रदेश को जनता ने नकारा है और बीजेपी को जिताया। देखिए 403 सीटों पे तो 420 ही नहीं चलेगी, इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी फिर से मिल्कीपुर की भी सीट को जीतेगी और उत्तर प्रदेश की सत्ता का भी परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इलेक्शन कमीशन की खामोशी के बाद टारगेट को पूरा करते हुए जिस तरह से चुनाव जीता है, 60-70 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी समझती इतना करने के बाद तो आपको कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतना चाहिए था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का जश्न मनाए, लेकिन जो लोग जानते हैं कि वो कैसे चुनाव जीते हैं, उनके दिल में कहीं न कहीं इस बात का डर जरूर है कि जनता जवाब देगी और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो इस तरह से चुनाव लड़के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा देगी या मनोबल तोड़ने का काम करेगी। समाजवादियों का मनोबल टूटने वाला नहीं है, ये नेताजी की पार्टी है। हम समाजवादियों ने हमेशा संघर्ष करके रास्ता बनाया है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे। देश के जश्न से लोग देख पाते, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद लाखों वोटों से जीतते, दूसरे जिले से भी लोग वोट देने आते, लेकिन यहाँ वोटों की चोरी करके लोकतंत्र की हत्या की गई। देखिए, जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा था जब बाई इलेक्शन हुए कि भारतीय जनता पार्टी एडवांस बूथ कैप्चरिंग करने का काम कर रही है। अब दूसरे जिलों से लोग आए थे, आपके कैमरों पे पकड़े गए कि किस तरह से वो वोट डालने आए थे। जिस तरह से कई वीडियो वायरल हुए, ऑडियो वायरल हुए कि टारगेट दिए गए थे, उन टारगेट को पूरा किया गया। तो जो मिल्कीपुर में हुआ वो लोकतंत्र के साथ मजाक है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह चुनाव करा के कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मिल्कीपुर के चुनाव का कोई भी फर्क या कोई भी प्रभाव 2027 में पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं निकाल पाई है सर, उसको कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तकरार चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय दल हैं वो कोई भी हों, उन राष्ट्रीय दलों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ काम करते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस ने हमलावर रही पूरे चुनाव में, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करती रही। तो सवाल ये है कि जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हटाना, जिस सरकार ने नफरत फैलाई है, जिस सरकार ने बंटवारा किया है, जिसने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस का दल वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ता नजर आया, जिससे 12-13 सीटों पे जो आम आदमी पार्टी को सीधा नुकसान हुआ, भाजपा को सीधा फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी समझती कि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में बहुत फर्क नहीं है। आने वाले समय में जनता फिर से बदलाव करेगी, फिर से आम आदमी पार्टी की इंडिया गठबंधन की सहयोगियों की सरकार बनेगी। देखी जा रही तो उससे इंडिया गठबंधन पे कितना प्रभाव पड़ेगा आगे? दिल्ली में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतते हैं। 2 चुनाव में पूरे सांसद दिल्ली की जनता ने दिए। क्या दिल्ली में बदलाव कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? यमुना की सफाई की बात आई थी तो यमुना की सफाई को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को नोटिस दी गई थी। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल सकती है, झूठे वादे कर सकती है, उन वादों को पूरा नहीं करती। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता का फैसला है, जनादेश है, उसका सम्मान होता है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है वो जो दल है आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो निभाती रहेगी। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में लेके गई थी, जिन वादों को किया था, हम 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जरूर पूछेंगे कि उन वादों का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ। दिल्ली में नजर आ रही है, उसमें बीजेपी का कहना है कि जितनी जीत की खुशी बीजेपी को हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद, उतनी ही जीत की खुशी आतिशी उनको भी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में आपस में ही टकरार चल रहे थे, अंदर मतभेद चल रहे थे। किसी गालीबाज को हरा के जितनी खुशी आतिशी जी को हुई है, उतनी ही खुशी देश को हुई है। इस देश में लोकतंत्र को बचाने वालों को उतनी खुशी हुई है जितनी खुशी आतिशी जी को हुई है। आतिशी जी ने एक गालीबाज को हराया, एक ऐसे नफरती व्यक्ति को हराया जिसका एजेंडा केवल हिंदू मुसलमान था, गाली गलौज था। ये भाजपा का चेहरा है और अगर उसको चेहरे को हरा के
आतिशी से खुशी मना रही हैं, तो उस खुशी में समाजवादी पार्टी भी शामिल है, पूरा देश शामिल है और जिन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है वो भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ देखना चाहती है उस तरफ नहीं देख रही है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की गाली गलौज की भाषा को नकारने का काम किया। फाइलें खोली जाएंगी और जो भ्रष्टाचार लोगों के जो पैसों का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उन भ्रष्टाचारियों को वापस दिलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बदले की कार्रवाई करती है और बदले की कार्रवाई में उसने कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया और कल जिस तरीके से सचिवालय को सील किया गया, जिस तरह से उनके बयानबाजी है, तो कहीं न कहीं भाजपा ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो बदले की राजनीति का रास्ता नहीं छोड़ेगी। वो विपक्ष को जिस तरह से इमरजेंसी में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया था, वो उस रास्ते को नहीं छोड़ेगी, आघोषित इमरजेंसी के रास्ते पे चलती रहेगी। तो भाजपा का ये रास्ता हो सकता है, लेकिन संघर्ष का रास्ता इस देश में गांधी जी ने दिखाया है, बाबा साहब ने दिखाया है, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने दिखाया है। विपक्ष उस रास्ते पे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की हर साजिश का, हर उस फैसले का जवाब देगा जो जनता के हित में नहीं होंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सरसाइज है, 10 दिन 15 दिन चलेगी। वो उनका पुराना नाटक है कि मुख्यमंत्री कौन, उस पर पूरा देश चर्चा करे। कम से कम 15 दिन तो भाजपा से कोई सवाल ना पूछे, रोजगार पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों पे। तो 15 दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी का नाटक, भारतीय जनता पार्टी की एक्सरसाइज चलेगी। उससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। जो भी कुर्सी पे बैठेगा जनता उससे सवाल करेगी। बीजेपी का कहना है सपने हैं, सपनों का क्या, वो सपने पहले भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। बंगाल की परिस्थितियां ना दिल्ली जैसी हैं ना अन्य राज्यों की जैसी हैं। बंगाल के लोग नफरत को पसंद नहीं करते, बंगाल के लोग बंटवारे को पसंद नहीं करते, बंगाल के लोग ममता जी को पसंद करते हैं। ममता जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी बनेगी। जनता ने नकारा है और बीजेपी को देखिए, 403 सीटों पे तो 420 ही नहीं चलेगी, इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी फिर से मिल्कीपुर की भी सीट को जीतेगी और उत्तर प्रदेश की सत्ता का भी परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इलेक्शन कमीशन की खामोशी के बाद टारगेट को पूरा करते हुए जिस तरह से चुनाव जीता है, 60-70 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी समझती इतना करने के बाद तो आपको कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतना चाहिए था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का जश्न मनाए, लेकिन जो लोग जानते हैं कि वो कैसे चुनाव जीते हैं, उनके दिल में कहीं न कहीं इस बात का डर जरूर है कि जनता जवाब देगी और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो इस तरह से चुनाव लड़के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा देगी या मनोबल तोड़ने का काम करेगी। समाजवादियों का मनोबल टूटने वाला नहीं है, ये नेताजी की पार्टी है। हम समाजवादियों ने हमेशा संघर्ष करके रास्ता बनाया है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे। देश के जश्न से लोग देख पाते, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद लाखों वोटों से जीतते, दूसरे जिले से भी लोग वोट देने आते, लेकिन यहाँ वोटों की चोरी करके लोकतंत्र की हत्या की। देखिए, जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा था जब बाई इलेक्शन हुए कि भारतीय जनता पार्टी एडवांस बूथ कैप्चरिंग करने का काम कर रही है। अब दूसरे जिलों से लोग आए थे, आपके कैमरों पे पकड़े गए कि किस तरह से वो वोट डालने आए थे। जिस तरह से कई वीडियो वायरल हुए, ऑडियो वायरल हुए कि टारगेट दिए गए थे, उन टारगेट को पूरा किया गया। तो जो मिल्कीपुर में हुआ वो लोकतंत्र के साथ मजाक है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह चुनाव करा के कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मिल्कीपुर के चुनाव का कोई भी फर्क या कोई भी प्रभाव 2027 में पड़ने वाला नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।